Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. पिछली वीडियो में हमने वेदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है वेदर वेरिएशंस। तो आइए देखते हैं वेदर वेरिएशंस क्या होते हैं। वेदर वेरिएशंस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हमारे आस इर्द गिर्द की आबो हवा में वो चेंजेस होते हैं जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड में होती हैं, यानी कि चंद घंटों से लेकर या दिनों तक इस तरह के चेंजेस जो जल्दी जल्दी अकर करते हैं उनको हम कहते हैं वेदर वेरिएशंस। इसके होने की बहुत सारी वजूहत हैं और ये बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर अकर होते हैं। अच्छा, वेदर वेरिएशंस के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट नोटिसेबल फीचर हमारे पास है टेम्परेचर में वेरिएशंस, टेम्परेचर चेंजेस। जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें क्लाइमेट में या एटमॉस्फेयर में चेंज ज़्यादा गर्म फील होता है, ठीक है। इसी तरह सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो ठंड फील होती है, एटमॉस्फेयर में चेंज फील होता है। एटमॉस्फेयर की कंडीशन फ्लक्चुएट करती है टेम्परेचर की वजह से भी। टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा हो तो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी फ्लक्चुएट करती हैं। टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि अगर गर्मी है तो थ्रू आउट द गर्मी 40 डिग्री से हमारा टेम्परेचर नहीं रहेगा या 36 नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहता है 28, 30, 32, 34, ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसकी भी कुछ वजूहत है टेम्परेचर की फ्लक्चुएट करने की, यानी कि आसमान पर बादल कितने हैं उस वजह से भी टेम्परेचर में चेंजेस इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके अलावा सूरज से कितनी रोशनी, किस इलाके पर कितना एक्सपोजर है सूरज की रेडिएशंस का, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। या किसी इलाके के जोग्राफिकल फीचर्स भी, वेदर इट इज़ अ पोलर रीजन और अ ट्रॉपिकल एरिया, इस वजह से भी टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर में चेंजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारे पास वेदर वेरिएशंस में दूसरा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से वेदर में वेरिएशंस आती हैं, वो है प्रेसिपिटेशन, यानी आसमान से जितने किस्म का भी पानी, वेदर लिक्विड या सॉलिड गिरता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, जिसको आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ये सब कुछ। स्लीट हम कहते हैं जिसमें बारिश और बर्फ़ दोनों पड़ रही हैं, और हेल उसको कहते हैं जालाबारी को, ओले पड़ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेशन में आ जाती हैं और इनकी वजह से भी वेदर में वेरिएशंस एंड द रिज़ल्ट आती हैं हमारे पास, ठीक है। बारिश में अगर मौसम ठंडा हो जाता है, स्नो में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, इसी तरह, ठीक है। इसके बाद हमारे पास विंड है। वेदर वेरिएशंस में तीसरा एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है हवा में चेंजेस। हवा के पैटर्न में भी चेंजेस की वजह से एटमॉस्फेयर के उसमें चेंजेस आते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है विंड के तो विंड गर्म होती है। इसी तरह अर्थ की रोटेशन पर भी ये डिपेंड करता है कि अर्थ किस एरिया में है, सूरज से दूर है या कौन सा हिस्सा सूरज के करीब है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें वेदर वेरिएशंस के एस्पेक्ट में आ जाती हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी फ्लक्चुएशंस होने की वजह से हमारे वेदर में वेरिएशंस आती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम्स हमारे पास साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जिसमें से एक हमारे पास साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, जो एक में हमारे पास काम और गर्म मौसम होता है, दूसरी तरफ हमारे पास लो प्रेशर में ठंडी हवा और सिवियर किस्म का मौसम बन जाता है। तो दोनों में चेंजेस हैं, दोनों वेरिएशंस है हमारे पास, वेदर वेरिएशंस है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास क्लाउड कवर पर भी डिपेंड करता है कि आसमान पर बादल कितने हैं। बाज़-औक़ात बादल ज़्यादा हो जाए तो हाप्स आ जाता है, वो भी एक चेंज है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर में, टेम्परेचर में और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वगैरह में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वेदर में वेरिएशंस आते हैं। इसके बाद हमारे पास ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे वेदर वेरिएशंस में हम पर इम्पैक्ट पड़ता है उसका बहुत ज़्यादा। मॉइस्चर ज़्यादा होता है अगर गर्मी में तो गर्मी भी ज़्यादा फील हो रही होती है, अगर मॉइस्चर कम है और गर्मी उतनी है तो वो फील इतनी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से अगर कभी कभी आपने देखा हो कि ज़्यादा मॉइस्चर वाली गर्मी के जो मौसम होते हैं, मानसून वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये चिप चिप वाली गर्मी है, तो वहाँ उसमें हम पर ज़्यादा इंसानों पर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और ये डिपेंड करता है कि हम कितने कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल रह सकते हैं इस मौसम में। इसके अलावा हमारे पास ये वेदर सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से हमारे वेदर में वेरिएशंस देखने को हमें मिलती हैं।
ये वही है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स यानी हाई प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम्स बनने की वजह से भी हमारे माहौल में, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं या हमारे वेदर में वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारे विंड के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, हमारी प्रेसिपिटेशन चेंज होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल वेदर वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लोकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे वेदर में वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे किसी एरिया के जोग्राफिकल फीचर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं पर पहाड़ हो सकते हैं, कहीं पर दरिया समंदर हो सकते हैं, कोई अर्बन एरियाज़ हो सकते हैं। अर्बन एरियाज़ में अगर तो आप हम देखें ग्रीनरी कम है तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर हाई होगा रिलेटिवली उन इलाकों के मुकाबले में जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है। अगर ग्रीनरी ज़्यादा है तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा वहाँ पर। इसके अलावा माउंटेन वाले एरियाज़ में या सी वाले एरियाज़ में अक्सर ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पर समंदर में जब हीट पड़ती है तो ऑब्वियसली पानी भाप बनकर ऊपर आता है और हवाओं के ज़रिए से वो हवाएं गर्म बनकर उन इलाकों में चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा सीजनल चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं उसकी वजह से भी हमारे वेदर में वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। तो अर्थ की पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारे जो है तो सूरज की रेडिएशंस के पड़ने के एंगल्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि हमारे अगर टॉप वाले एरिया है तो वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ज़्यादा वहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी एज़ कम्पेयर टू दरमियानी हिस्सा जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सकती है, तो वो इलाके ज़्यादा गर्म होते हैं। और जो टॉप और डाउन कॉर्नर जिसको हम नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं, पोलर एरियाज़, वहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, जिसकी वजह से वो इलाके ठंडे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वेदर में वेरिएशंस होती हैं। या इसके अलावा क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम ग्लोबली डिस्कस करते हैं कि हमारे पूरे ग्लोब में या पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारे वेदर वेरिएशंस में। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर के पैटर्न्स में चेंजेस होते हैं या हमारी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वगैरह भी इसमें इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा हमारे समुद्री दर्जा हरारत वगैरह का भी इसमें बहुत अमल दखल होता है, जिसकी वजह से हमारे वेदर में वेरिएशंस देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे वेदर में वेरिएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे मीटेरोलॉजिस्ट्स हैं, जो हमारा वेदर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट्स हैं, वो बहुत सारे मीटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड वगैरह या क्लाउड कवर वगैरह इंक्लूड होता है। अब ये सब कुछ स्टडी करने के लिए उनके पास बहुत सारी टूल्स भी हैं, बहुत सारे मॉडल्स है, सैटेलाइट, रेडार वगैरह है, उनके पास वेदर स्टेशंस वगैरह हैं। ये सब कुछ सेकंड बाय सेकंड और मिनट बाय मिनट मॉनिटर करने के लिए, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ वेदर को स्टडी करते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं वेदर के बारे में। और इसके अलावा सिवियर वेदर के बारे में वार्निंग्स दे सकते हैं या लॉन्ग टाइम मौसम की हालात के बारे में हमें आगाह भी कर सकते हैं। Okay guys, thank you so much for watching the video, and please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.